सवार हो गया इसमें और वमन तकल्लफा अन्हा बगरक़ा व हवा, जिसने इससे एराज़ किया, जिसने इससे इख्तिलाफ किया, जो इसमें सवार नहीं हुआ वो गर्क भी हो गया और वो गुमराह भी हो गया। लिहाजा आपने अपनी हयात को, अपनी ज़ात को, अपने नफ्स को उस कश्ती में सवार कर दिया है कि जो हुसैन कहलाती है, ज़ाते हुसैन के सुपुर्द कर दिया। जब आप यहाँ के ऊपर आए, आपने ज़ियारतें की, मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत की, दिनों रात आपने ज़ियारतें की हैं। मौला की बारगाह में हमारी दुआ यह है कि मौला हमारी इस ज़ियारत को, इस सही को, इस कोशिश को कबूलियत के दर्जे तक पहुँचाए। और मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारी इस दुआ यह है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में परवरदिगार हमें बार बार इस मकाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाता रहे। हमें एक मर्तबा नहीं बल्कि बार बार, हर बार, बार बार हमें अकेले को नहीं बल्कि हमारे घर वालों को, हमारी बस्ती के लोगों को इन मकामात की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाता रहे। इसलिए कि ये सआदत ऐसी सआदत है कि ये सआदत जिसे नसीब हो गई, वक्त तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कुछ और चीज़ बयान करूं, मगर एक बात खर्च कर दूं आपकी खिदमत में। एक मरतबा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ सलवात पढ़े पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हमारा मतमय नज़र, हमारा नज़रिया, हमारा ख्याल ये होना चाहिए कि हम मासूम के बयार में हैं, और जब मासूम के कुर्ब में हैं, मासूम के करीब हैं, मासूम के पास हैं, मासूम के रोज़े के करीब हैं, हम ज़री से मस हो रहे हैं, हम रोज़े मुक़द्दस की चौखट को चूम रहे हैं, बोसा दे रहे हैं, अपनी पेशानी झुका रहे हैं, अपने रुख़सार रख रहे हैं, अपने नफ्स को, अपनी ज़ात को मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुल्लियतन पेश कर दिया है। तो अब हमारा मकसद यही होना चाहिए कि मासूम हमसे राज़ी हो जाएं। अब हमसे मासूम कैसे राज़ी हों, इमाम कैसे राज़ी हों, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर हमारा जो अमल है वो मासूमीन अलैहिस्सलाम की नज़र में मकबूल है कि नहीं है। अगर मकबूल है तो हम कामयाब हैं, हमारा पैसा जो खर्च हुआ है वो भी कामयाब है, जो हमारा जो वक्त खर्च हुआ है वो भी कामयाब है। हम जो यहाँ के ऊपर आए हैं, हमारी हर कदम के ऊपर हमें हज व उम्रे का मुकम्मल सवाब हमारे अनामाए माल में लिखा जाएगा। और अगर हमारा ये सही, ये कोशिश मकबूल बारगाह इमाम अलैहिस्सलाम है तो यकीनन हम वहाँ के ऊपर अजर अजीम के मुस्तहिक करार पाएंगे। सलवात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इमाम है, ये मौला अली अलैहिस्सलाम का दरबार है, कितना अजीम दरबार है। यहाँ की ज़ियारत मुक़द्दर वालों को नसीब है। कितना बड़ा नसीब है आपका, खुशा नसीब उन लोगों का जो ज़ियारत इमाम के लिए कोशिश भी करते हैं और कोशिश के साथ साथ उसको अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। आपने देखा कि कैसी कैसी सऊबतें बर्दाश्त करते थे लोग। लखनऊ में हमने देखा उनको, एक लखनऊ में एक साहब थे, एक शख्स थे, उन्होंने इंडिया से 18 मरतबा सफ़र किया है ज़ियारतों का, और 18 मरतबा उन्होंने यानी यहाँ के ऊपर आते थे, ईरान इराक़ जाते थे, पैदल ज़ियारत की हैं, और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो सफ़र में गुजरी, और चाहते ये थे कि सफ़र के दौरान ही मुझे मौत आ जाए। इसलिए कि ये सफ़र ज़ियारत के दौरान किसी को मौत आ जाए तो अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर है, वह शहीद राह खुदा है, वो शहीद राह हुसैन है, वो शहीद राह इमाम है। उन्होंने बहुत कोशिश की, कितने 18 मरतबा ज़ियारतें की हैं। अगरचे हम एक मरतबा ज़ियारत कर लें, हमारे लिए फ़ख्र होता है कि हम चेलुम में आएँ, और मौला हमें ज़रूर अरबईन के ऊपर हमें ये शरफ़ से मुशर्रफ फरमाना
कि हम आपके दयार से आपके फर्जंद हुसैन इब्न अली के दयार तक पैदल जाएं, बाप्यादा ज़ियारत के लिए जाएं। हमें ज़रूर ये शरफ अता फरमाना। बड़ा आजर है हमारा हुसैन, मजलूम हुसैन। हमारे हुसैन इब्न अली कैसा दौर गुजरा है, कैसी कैसी मुसीबतें उठा के लोग आते थे। आज तो मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि आज तो बड़े आसानी का दौर है। कितने ज़ायरीन हैं, हर जगह हर तरफ ज़ायरीन का एक झमघटा है, जमे गफीर है, लोग आ रहे हैं, कितनी आसानियां। मगर उस दौर का तसव्वुर करो कि जिस दौर में मुसीबतें मुसीबतें ही थी, जालिमों का दौर था, बनी उमैया और बनी अब्बास के अदवार थे उस दौर में। मगर हुसैन इब्न अली के ज़ाहिर न कल रुके थे, न आज रुके हैं, और न इंशाअल्लाह कल रुके। ये है कुर्बानी हुसैन का आज कि आज सारी कायनात से खिंच के ज़ाहिर हुसैन आ रहे हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां का ज़ाहिर मौजूद नहीं हो। हर तरफ से काफिले आ रहे हैं, हर तरफ से ज़ायरीन आ रहे हैं। हुसैन इब्न अली अपने नजरों से देखते हैं। आपने देखा होगा, एक वाकया सुन लीजिए, उसके बाद रब्ते मसाइब। आपने फितरुस का नाम सुना होगा। फितरुस अल्लाह का फरिश्ता था, मगर उसने अल्लाह ने इस फितरुस को इतना अजीमुल जुस्सा बनाया था, इतना अजीम जिस्म अता किया था कि उसका एक पर मशरिक में था तो एक पर मगरिब में था। एक दिन वो आया कि वो अपने उस अजीमुल जुस्सा यानी जिस्म, बुजुर्ग जिस्म होने के ऊपर फख्र कर बैठा, घमंड कर बैठा कि मुझसे बड़ा कोई फरिश्ता नहीं है, मुझसे बड़ी कोई मखलूक नहीं है। बस ये उसके जहन में ये तसव्वुर आया, और तसव्वुर आने के बाद उसके बालों पर जो थे वो छिन जाते, मातूब कर दिए, हो गया। वो एक दर्रे में पड़ा हुआ। रिवायतों में लिखा है, अल्लामा मिलिसी ने आयतुल कुलूब में भी लिखा है कि वो एक दर्रे में पड़ा हुआ था। जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और हुसैन की विलादत होने के बाद जब आसमान के फरिश्ते तहनियत व मुबारकबाद के लिए रसूल की खिदमत में आने लगे, तो उस वक्त में ये जिब्राइल फरिश्तों के एक बहुत बड़े गिरोह को लेकर रसूल की खिदमत में तशरीफ ला रहे थे कि उस मकाम के ऊपर पहुंचे जहां के ऊपर फितरुस पड़ा हुआ था। फितरुस ने जैसे ही जिब्राइल को उतरते हुए देखा तो जिब्राइल से सवाल किया कि जिब्राइल, क्या कयामत आ गई? कहा नहीं, रसूल के यहाँ नवासा पैदा हुआ है, रसूल के यहाँ नवासा पैदा हुआ है, रसूल के यहाँ मुबारकबादी के लिए जा रहे हैं। कहा जिब्राइल, हमें भी ले चलो, शायद हमारी तौबा कबूल हो जाए, हमारे बालों पर हमें वापस मिल जाए। बस जिब्राइल ने फितरुस को लिया और खिदमत रसूल में आ गए। जब खिदमत रसूल में पहुंचे, मुबारकबादी के बाद फितरुस को पेश किया। जैसे ही रसूल इस्लाम ने देखा, आबादी इस फितरुस को हुसैन के झूले से मस कर दिया। इधर हुसैन के झूले से फितरुस को मस किया, और मस करने के बाद अब क्या था कि उसके बालों पर वापस आ गए, और वो बुलंद होकर उड़ने लगा और एक जुमला कहा, अना आतिकुल हुसैन, मन मिसली अना आतिकुल हुसैन, मेरे जैसा कौन हो सकता है, मैं हुसैन का आजाद किया हुआ हूं। यानी मालूम यह हुआ कि हुसैन जिसे आजाद कर दे उसके मिस्ल कोई नहीं होता, चाहे वो जमीन वाला हो या आसमान वाला फरिश्ता हो। मगर शर्त यह है तो मन मिसली, मेरे जैसा कौन है, मैं हुसैन का आजाद करता हूँ। ये फिजा में
आवाज बुलंद कर रहा है। जब इसको पर मिल गए, फितरूस को पर मिल गए, तो इसने अल्लाह की बारगाह में इस्तदुआ पेश किया और इस्तदुआ ये की कि परवरदिगार, हुसैन के सब्जे में मुझे बालों पर मिले। हाँ फितरूस, क्या चाहते हो? क्या परवरदिगार, मैं ये चाहता हूं कि मुझे इजाजत दे कि मैं हुसैन की कब्र के ऊपर रहूं, मैं हुसैन के रोजे पे रहूं। मुझे इजाजत ये अता कर देना कि मैं इसकी ज़ियारत करने वालों की खिदमत करूं। ये वादा था उस वक्त से लेके हुसैन ने जब इनको बालों पर अता किए, अल्लाह ने इजाजत दी। वो वक्त गुजरता रहा, हुसैन इब्न अली की शहादत हो गई, मगर ये फितरूस है कि अब हुसैन की कब्र के ऊपर मौजूद। और ये अकेला फितरूस नहीं है, बल्कि रोजाना 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं हुसैन इब्न अली के रोजे के ऊपर। जो फरिश्ते सुबह में नाजिल होते हैं वो शाम तक रहते हैं, जो शाम में नाजिल होते हैं वो सुबह तक रहते हैं। मगर वो फरिश्ता के जो एक मर्तबा जमीन पर हुसैन की कब्र की जियारत के लिए आ गया, फिर जिंदगी में फिर कभी नहीं आता। इसलिए कि इतना जमघटा है, इतने फरिश्ते हैं कि 70,000 फरिश्ते रोजाना कब्र हुसैन की जियारत के लिए। फितरूस ने ये खिदमत अपने जिम्मे ली। अब अगर कोई दूर से भी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहता है, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह कहता है, तो फितरूस ये सलाम हुसैन तक पहुंचाते हैं। ये रिवायतों में मौजूद है, वो सलाम हुसैन तक पहुंचा देते हैं। फितरूस का काम ही ये है कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ज़ायरों की खिदमत करना, ज़ायरों की खिदमत करना और ज़ायरों का सलाम को हुसैन तक पहुंचाना, ये फितरूस का काम है। अल्लाहु अकबर। बात को तमाम कर चुका। आपकी ज़ियारतें कबूल हो जाएं, आपकी सही कबूल हो जाए, आपकी ये कोशिश कबूल हो जाए। बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में कितना बड़ा अजर है। फातिमा दुआएं देती है मेरे लाल की कब्र की ज़ियारत करने पर, सदा आबाद रहो। बस एक चीज, एक वाक़या अर्ज कर दूं, 2 रिवायतें पेश करूंगा। अगर पढ़ सका तो पढ़ दूंगा, वरना 2 रिवायतें आपको। यहाँ करबला के करीब की बस्ती से एक औरत और उसके साथ में उसका शीरखार बच्चा, छोटा बच्चा, वो ज़ियारत कब्र हुसैन के लिए घर से चली। मगर ये ज़माना था मुतवक्किल अब्बासी का, लानत हो मुतवक्किल का ज़माना था। और ये दोनों वाक़यात जो रिवायतें मैं पेश कर रहा हूँ, ये दोनों मिलती जुलती रिवायतें हैं। एक बच्चा और एक उसकी माँ। ये बच्चे को लेकर चली, जब सरहद के ऊपर पहुंची तो मुतवक्किल ने आवाज़ दी थी, ऐलान कर दिया था कि अगर 2 जाएं तो एक को कत्ल कर दो, दूसरे को हुसैन की कब्र की ज़ियारत को जाने दो। सिपाहियों ने देखा कि एक छोटा बच्चा है जो दूध पीता है, एक माँ है। उनमें से पूछा, ये बताओ कौन है जो तुम में से अपनी जान देगा, कौन ज़ियारत के लिए जाएगा? बस एक मरतबा माँ कहती है कि मेरा बच्चा है जो अपनी जान देगा, मैं ज़ियारत को जाऊंगी। हमारे सलाम हो उन माँ के। मैं सलाम। जब सिपाहियों ने ये देखा तो एक मरतबा आवाज़ दी, अच्छा तुम ज़ियारत को जाना चाहती हो, तुम्हारे बच्चे को ज़बह किया जाए? कहा का एक शर्त है कि तुम्हारी गोद में तुम्हारे बच्चों को ज़बह किया जाए। बस ये सुनना था कि माँ जमीन पे बैठ गई। बैठने के बाद बच्चे को लिया, अपनी आगोश में लिटा लिया, आवाज़ दी, अब इसका गला काट ले। अब जो गला काटा, खंजर निकाला, ज़बह कर दिया बच्चे। अब जो बच्चे का सर लेकर चली, छोटा सा जनाजा लेकर चली,
आवाज देती चली हूँ मेरा बाप, मैंने अपने बच्चे को तेरे असर पे कुर्बान कर दिया। वही मुतवक्किल का जमाना, मुतवक्किल अब्बासी का जमाना है। वाकयात आपके सुने में, मुतवक्किल ने ऐलान किया, मुतवक्किल ने ऐलान किया कि कोई हुसैन की कब्र की जियारत को ना जाए, मगर हुसैन के चाहने वाले जियारत नहीं छोड़ी, जियारत को जा रहे हैं। ऐलान हुआ कि एक हाथ काट दो, उसके बाद जियारत को जाने दो। ज़ाहिरों की तादाद बढ़ती चली गई, एक हाथ कटवाया, कहा हाथ काटो, हम जियारत को जाना चाहते हैं। जब ज़ाहिरों की कमी नहीं हुई तो एक मर्तबा आवाज दी कि एक हाथ और एक पैर काट दो। लोग आते थे, मगर जब लोग आते थे कहा कि तुम अपना काम करो जल्दी, हमारे हाथ पैर काटो, हमें हुसैन की जियारत को जाना है। तो सिपाहियों ने आपस में गुफ्तगू की कि कैसे हुसैन के चाहने वाले, हमारा जैसे जैसे जुल्म बढ़ रहा है ऐसे ऐसे इनकी तादाद बढ़ रही है, मगर हमारे सलामों लाखों हुसैन के ऊपर। बस अजीजों, उन्हीं अय्याम में एक बूढ़ी औरत थी, एक ज़ईफा, आपने देखा होगा, यहाँ के ऊपर सबने देखा होगा, रोजे में आप देखते कि छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं,